जय सु इस सहाय प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम सरोजमणि कुजूर है। मैं तोरपा से हूँ। मैं आप लोगों के सामने 3 गवाहियों को रखती हूँ जिससे ईश्वर को महिमा मिले। पहली गवाही है, मेरा जॉब का आशीष मिला मुझे। जिस एग्ज़ाम को मैंने 2017-18 में लिखा था पंचायत सचिव का, उसका 6 साल बाद रिज़ल्ट आया, जिसका मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मुझे जॉब का आशीष इतने जल्दी मिल जाएगा। वो मुझे आशीष मिला। मैं इसके लिए हमेशा प्रार्थना योद्धा में प्रेयर रिक्वेस्ट चढ़ाती थी कि मुझे जॉब का आशीष मिले, तो मुझे जॉब का आशीष प्रभु ने दिया। और दूसरी गवाही है मेरे शादी का। ये बात 2020 का है, कोरोना के समय, जब मैं अपनी दोस्त को, उसके जीवन में कुछ समस्या थी, तो मैं उसे साथ देने के लिए प्रार्थना योद्धा आई हुई थी। तो काउंसलिंग में जब बैठे तो मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं था। तो काउंसलिंग के समय में राज भैया अचानक मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा शादी का प्रकाशन हो रहा है और प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारा शादी जल्दी होने वाला है। और सबसे अनोखी बात ये थी कि शादी का प्रोसेस कैसा होगा वो भी राज भैया ने मुझे बता दिया था कि जो आपका अच्छा दोस्त है उसी से आपकी शादी होने वाली है और वो अपने माता पिता को बताएगा और वे लोग खुद आएंगे आपके घर में। और इसके बारे में तुम अपने दोस्त को मत बताना, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये बात किसी को मत बताना। तो जैसा राज भैया ने मुझे बताया था सेम टू सेम वैसा ही हुआ और मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही है मेरी, मेरा पिछले साल अगस्त में एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था और मैं जॉब में थी, पर मेरा फ्रैक्चर के कारण जॉब भी खतरे में आ गया था और बीच में शादी का डेट भी था, तो शादी भी खतरे में आ गया था। अब सब लोग बोल रहे थे कि तुम इस सिचुएशन में कभी उठ नहीं सकोगी, चल नहीं सकोगी, तो तुम जॉब मत करो और शादी भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट डालती थी कि प्रभु मैं क्या करूं, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो दीदी एस्टर और राज भैया हमेशा मुझे समझाते थे कि जो विपरीत परिस्थिति जैसे भी हो, लेकिन हमेशा प्रभु में विश्वास करो। तुम विश्वास करो कि तेरा शादी बहुत अच्छे से हो रहा है और तुम विश्वास करो कि तेरा जॉब भी खतरे में नहीं है। तो मैं उस विश्वास के साथ बनी रही, भले वर्तमान स्थिति जैसा भी रहा। और 3 महीने का मेरा प्लास्टर लगा हुआ था पैर में, तो जब प्लास्टर हटा तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा पैर एक भी नहीं जुड़ा है, अब तेरा ऑपरेशन करना होगा। तो 3 महीने का जो कष्ट था, उसके बाद फिर से ऑपरेशन का बात हुआ, तो मुझे बहुत घबराहट हुआ और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट डाली। तो इधर प्रेयर रिक्वेस्ट डालने से ये पता चला कि मुझे डॉक्टर चेंज करना है, ऐसे करके मेरा पूरा परिवार, जो डॉक्टर के बारे में बताया गया था प्रार्थना योद्धा से, वहाँ पूरा सामान लेके आए कि ऑपरेशन होगा तो 1 सप्ताह वहाँ रुकना होगा। तो जैसे वहाँ डॉक्टर से मिले तो पता चला कि मेरा पैर ठीक है, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना होगा। तो पूरे परिवार सब कोई खुशी खुशी वापस लौट आए और मैं बड़ी अच्छे से धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन समस्या यह था कि मैं बैसाखी से चल रही थी और शादी का डेट नज़दीक आ रहा था। तो अब मेरा शादी का क्या करना है, पोस्टपोन करना है कि उसी समय करना है। ब्रदर राज और दीदी एस्टर के द्वारा बोला गया कि प्रभु आपको सहायता करेंगे, जैसे भी स्थिति है, भले आप बैसाखी में भी चल रहे हैं लेकिन शादी के दिन तक प्रभु आपको सहायता करेंगे। तो वर्तमान स्थिति था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, बैसाखी में हूँ। अब बैसाखी में शादी करूँगी तो सारे कोई मुझे ताना देंगे, समाज में सब कोई क्या बोलेंगे। तो मैं विश्वास की कि भले अभी जैसा भी स्थिति है, शादी के दिन मैं ठीक हो जाऊँगी। तो जो शादी का डेट था 29 दिसंबर, तो उससे 1 दिन पहले 28 दिसंबर को मैं ठीक हुई और उसी दिन चलने लगी और शादी मेरा बहुत अच्छे से हुआ। इन तीनों गवाहियों से आपका विश्वास बढ़े और प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना योद्धा के सभी भाई बहनों को धन्यवाद।